आज का हमारा टॉपिक है परंपरागत उपागम। परंपरागत उपागम के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उपागम होता क्या है। तो सबसे पहले उपागम के बारे में जानते हैं। उपागम मानकों या पैमानों का एक ऐसा समूह होता है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए आधार सामग्री लेने व छोड़ने का निर्णय किया जाता है। उपागम घटनाओं को देखने का एक नज़रिया या एक दृष्टिकोण होता है। चूँकि दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए उपागम भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। उपागम दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। जो उपागम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए काम में लिया जाता था, वह परंपरागत उपागम कहलाता है। और जो उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं आधुनिक उपागम। तो अब परंपरागत उपागम के बारे में जानते हैं। परंपरागत उपागम को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, या परंपरागत उपागम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए जिस दृष्टिकोण का उपयोग किया गया उसे परंपरागत उपागम कहा जाता है। इसके समर्थक गार्नर तथा लास्की जैसे विचारक हैं। दूसरी विशेषता है, इसमें मूल्यों को आधार बनाकर विवेचन किया जाता है तथा मुख्यतः दार्शनिक बातों को ही बढ़ावा दिया जाता है। तीसरी विशेषता है, इसका विषय क्षेत्र सीमित है। यह केवल राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, व्यक्ति राज्य संबंधों आदि पहलुओं का ही अध्ययन करता है। चौथा है, इस उपागम में सैद्धांतिक विवेचन किया जाता है, व्यवहारिक विवेचन नहीं किया जाता, क्योंकि व्यवहारिक विवेचन के लिए तथ्यों पर बल देना आवश्यक है, जबकि यह तथ्यों पर बल नहीं देता। इसलिए इसमें केवल सैद्धांतिक विवेचन ही होता है, व्यवहारिक विवेचन नहीं होता। पांचवी विशेषता है, यह औपचारिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देता है और अध्ययन का दायरा कानूनी रखता है, यानी कि अनौपचारिक पहलुओं पर चर्चा नहीं करता। छठी विशेषता है, इस उपागम में आदर्श एवं मूल्यों का ही प्रयोग होता है, यह तथ्यों पर बल नहीं देता। सातवीं विशेषता है, तथ्यों पर बल नहीं देने के कारण परंपरागत उपागम की प्रामाणिकता कमजोर होती है, क्योंकि विभिन्न तथ्यों से पुष्टि नहीं हो पाती। जिन घटनाओं की तथ्यों से पुष्टि जितनी अधिक होगी वो उतनी ही प्रमाणिक होगी, जबकि परंपरागत उपागम में तथ्यों पर बल नहीं दिया जाता, इसलिए इसमें प्रमाणिकता कमजोर होती है। आठवीं विशेषता है, यह अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं तुलनात्मक है, लेकिन इसमें प्रयोग सिर्फ मूल्यों का ही किया जाता है। अब है निष्कर्ष। इस प्रकार स्पष्ट है कि परंपरागत उपागम राजनीति विज्ञान का एक पक्षीय अध्ययन करता है। यह एक संकुचित दृष्टिकोण है, क्योंकि यह केवल मूल्यों पर ही बल देता है, तथ्यों की उपेक्षा करता है। लेकिन इसका महत्व इस बात में निहित है कि इसने सर्वप्रथम तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का आरंभ किया। अब है परंपरागत उपागम पे एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं।